हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ह्यूमन स्टडी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ना बच्चों, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करते हुए चलिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना बहुत क्लोज आ गया और आप लोग हंसी मजाक में लिए जा रहे हैं बैच को, और ये भी जा रहे हैं कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अरे भाई, तुम याद करो ना। सर जो पढ़ा रहे उतना टेंशन तुम खुद लेने लगोगे तो फिर क्या फायदा, फिर हम क्या टेंशन लेंगे यार। प्लीज स्टडी पे ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। महामंदी के कारणों को लिखें। देखिए 1928 समझ लो, 2829 से लेकर के 1932 तक, ऐसे तो चला था 1939 तक, लेकिन इस बीच में ना अमेरिका में हर चीज का भंडारण बहुत ज्यादा हो गया था, यानी उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, चाहे वो कृषि हो या किसी हर चीज का, लेकिन खरीदार कम पड़ गए थे। तो पूरा देश मतलब इस स्थिति से गुजर रहा था कि उसको खरीद नहीं पाया था। तो वहाँ क्या हुआ ना कि मंदी छा गई, यानी मक्खी मारने लगा वहाँ का, और वो सामान सब ना बर्बाद होने लग गया, ठीक है? जिसके कारण पूरे विश्व में सिर्फ एक रूस को छोड़ के बाकी पूरे विश्व में महामंदी की स्थिति आ गई, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका से हुई। कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। कब हुई? 1928 जनरली है, लेकिन 1929 दिया गया बुक में, 1929 में स्टार्ट हुआ ये, और 1932 तक लगभग ये चला अच्छा खासा। उसका फिर ये इसका अंत जो 1939 में जाके हुआ। मतलब इतनी बड़ी मंदी थी, ठीक है? तो किसानों जो कृषि उपज करते थे वो बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर वो खरीदार भी कोई नहीं मिलता था, वो कृषि बर्बाद हो गया, फिर एक बार सूखा आ गया, यानी इन सब की वजह से ना पूरे विश्व को झेलना पड़ा था, ठीक है? तो इसीलिए उसका नाम पड़ा महामंदी। जैसे अक्सर सुने होंगे, किसी के दुकान पे आप जाइएगा, दूर सुबह से मंदी छाया हुआ है, मतलब दुकान चला नहीं है। तो इसी प्रकार से जो महामंदी हुआ, यानी बहुत ज्यादा मंदी छाया हुआ था, उसको ही नाम दिया गया महामंदी का। अब चलिए हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। महामंदी 1929-1932 विश्व और विशेषकर अमेरिका को भीषण आर्थिक महामंदी का सामना करना पड़ा, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। महामंदी के कई कारण हैं। अब कारण कौन कौन से वो देखिए। शेयर बाजार में गिरावट आ गई थी, यानी जो शेयर मार्केट होता है उसमें गिरावट आ गया था। साल 1929 में अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट आई थी। इस गिरावट के कारण बड़े बड़े निवेशकों का दिवाला निकल गया, यानी जो बड़े बड़े जो निवेशक थे, जो पैसा इन्वेस्ट किया करते थे शेयर मार्केट में, वो सबका हिम्मत टूट गया, ठीक है? क्योंकि शेयर बाजार भी क्या हुआ? गिर गया था। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, यानी कि कृषि उत्पादकों की कीमतें कम हो गई थी, जिससे किसानों की आमदनी कम हो गई, और इसके कारण वो क्या किए? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने लगे, यानी उसका ज्यादा से ज्यादा उपज करने लगे, जिससे बाजार में उत्पादों की भरमार आ गई। अब भरमार तो आ गई, लेकिन खरीदार नहीं थे, तो वो बर्बाद हुई। इसके कारण भी आर्थिक मंदी छा गया, यानी महामंदी छा गया। अमेरिका में सूखा। साल 1930 की शुरुआत में अमेरिका में सूखा पड़ा, यानी गर्मी, भीषण गर्मी है, और उसकी वजह से कृषि क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ, और यह भी एक प्रकार से महामंदी का कारण बना, ठीक है? यानी एक प्रकार से समझिए, नेचुरली तो था ही, प्राकृतिक द्वारा, नेचुरली तो था ही, लोग अपने से तो कर ही रहे थे, और प्राकृतिक के द्वारा भी ये चीज हो रहा था, ठीक है? तो महामंदी का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे यहां तक, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? देखिए, मृदा अपरदन को समझिए। लाइक हम बारिश होता है, पानी गिरता है बहुत तरह का, तो एक जगह पे आप देखिएगा ना कि जहाँ पे पानी गिरता रहेगा लगातार, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यानी वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अलग हो जाती है। तो मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब अलग हो जाना या दूसरे जगह चले जाना, इसको ही हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन बोलते हैं। बात समझ में आया? या फिर आंधी तूफान आने से भी धूल मिट्टी कण वहाँ के दूसरे जगह जाके बैठ जाते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसा समझिए कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी तरफ जाके व्यवस्थित हो जाने की जो क्रिया होती है, उसको ही हम बोलते हैं मृदा अपरदन। अपने भाषा में कहें तो हम कहेंगे, एक टोकरी मिट्टी बारिश होने के कारण हमारे घर की दह गई। इसका मतलब कि ये बारिश के कारण मृदा अपरदन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब पॉइंट से समझते हैं। देखिए, भूमि की ऊपरी सतह
जो फर्स्ट लेयर होता है वो पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब आंधी ऊंधी आता है तो गर्दा उड़ने लगता है ना, तो वो जो चली जाती है इसको ही हम बोलते हैं मृदा अपरदन। आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा समझिए। और मिट्टी का कट जाना, जहां देखे होंगे बाढ़ बोलना का कि ये बाप रे बांध टूट गया, मतलब बांध टूटा नहीं, मिट्टी कट कट के ना पानी और आगे बढ़ा। ये इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना मृदा अपरदन कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में बारिश का होना भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं, जब बारिश की पानी एक जगह पे इकट्ठा होती है तो वहां के आसपास की मिट्टियों को काटना शुरू करती है और वो मिट्टी दूसरे तह में चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। ये जो क्रिया होती है ये मृदा अपरदन के कारण ही होती है। फिर से आप इसको और भी अलग तरीके से कह सकते हैं कि अगर आंधी तूफान आता है तो उसमें धूल मिट्टी कण उड़ने लगते हैं, तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाके कहीं भी जाकर के दीवार पे भी चिपक सकते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। सिंपल वर्ड में समझें, जैव मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं ये सारे किसमें हैं? जैव संसाधन में हैं, जो जिंदे हैं, जिसके अंदर में जान है ना, तो ये सारा क्या है? जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या? जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वे सारे क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। जैसे कोयला, पत्थर, पहाड़, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। हम यानी मनुष्य, जानवर, ये सारे क्या हैं? जैव संसाधन है। बात समझ में आ रहा है? अजैव संसाधन क्या हुआ? जितने भी मतलब के जिसमें जान नहीं यानी निर्जीव पदार्थ है वो सारे अजैव होते हैं, और जैव उसको कहते हैं जिसमें जान हो यानी कि जो जीवित हो। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं। जैव संसाधन वे हैं जिनमें जीवन व्याप्त होते हैं, यानी जिसमें जिंदगी जुड़ी हुई होती है। अगर हम मर जाएंगे तो हम जैव नहीं होंगे, अजैव होंगे, क्योंकि तब हमारे अंदर में जो जीवन शैली होती है वो खत्म हो जाएगी, यानी हम निर्जीव हो जाएंगे। जैसे मनुष्य, पशु आदि जैव संसाधन के उदाहरण हैं। या फिर ये लिखा हुआ वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है ना, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है उसको ही हम बोलते हैं जैव संसाधन बच्चा। ठीक है, अजैव संसाधन को समझते हैं। अजैव संसाधन वे हैं जो निर्जीव वस्तु, लाइक ये यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये टीवी पे चला रहे हैं, ये सारा क्या है? निर्जीव है। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से चला सकते हैं। ये हमको अपने तरीके से नहीं चला सकता, लेकिन हम इसको अपने तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि ये निर्जीव है। इसको हम जिस डायरेक्शन में रखना चाहेंगे उस डायरेक्शन में रखा सकता है। हम इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं जा सकते हैं, ये हमको अपने डायरेक्शन में नहीं रख सकता, लेकिन हम इसको रख सकते हैं। इसका मतलब कि हम क्या है? जैव है, और ये क्या है? अजैव है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अजैव संसाधन वो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं जैसे चट्टान, धातु अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और समझ में देखिए, हमारे वीडियो पे आप आते हैं ना बुआ, तो बस इतना उम्मीद लेकर आइए कि सर ने जो क्वेश्चन पढ़ाया है उसको लिखना या याद करना नहीं है, समझना है। और समझिएगा अगर आप बेहतर तरीके से, 1-2 बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा तो आपका समय भी बचेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको अच्छे से और लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।